नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VK कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों, आज का क्लास दूसरा क्लास होने वाला है, क्योंकि पहला क्लास हम करा चुके हैं। डिजिटल सम हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। डिजिटल सम यानी कि अंकीय योग और अंकीय योग में जोड़ घटाव, ये दोनों चीज़ हम लोग सीख लिए थे। आज सीखेंगे गुणा और भाग, ठीक है। तो आप लोग पूरे क्लास को देखिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये बताने से पहले हम बता देना चाहता हूँ कि इसका पहला क्लास हम करा चुके हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप पहला क्लास देख सकते हैं, क्योंकि पहला क्लास में सारे बेसिक चीज़ें बताई गई है। डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, डिजिटल सम से सवाल कैसे बनता है, सारे चीज़ें हम बताए हैं, ठीक है। तो आप लोग उस क्लास को देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, गुणा, यानी कि डिजिटल सम में गुणा कैसे होता है, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे। देखिए, ये इतना बड़ा बड़ा गुणा दिखाई दे रहा है ना, इतना बड़ा बड़ा गुणा दिखाई दे रहा है ना, इसको सेकंडों में बना देंगे, कम समय में बना देंगे बिना गुणा किए। तो कैसे, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इसको समझिए। हम बताएं डिजिटल सम, डिजिटल सम उसे कहते हैं कि डिजिटल सम का मतलब होता है कि संख्या के अंकों को जोड़ के एक अंक में ला देना डिजिटल सम कहलाता है। जैसे एक बार और हम बता देते हैं, रिवाइज करा देते हैं। जैसे कि ये कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है, तो इस संख्या को हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद एक अंक में ला देंगे, डिजिटल सम कहलाएगा। जैसे कि देखिए, 2 और 4 कितना हुआ, 6, 6 और 6 12, 12 7 19, ये 19 हो गया ना, 19। और 9 और 1 फिर से जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे 10। और 10, 1 और 0 फिर से जोड़ेंगे तो 1। यानी कि इसके अंकों को बार बार जोड़ना है जब तक कि एक अंक में न आ जाए, ठीक है ना। अंकों को बार बार जोड़ना है जब तक एक अंक में न आ जाए, यानी कि इस संख्या का डिजिटल सम हुआ 1। समझ गया ना। ये पहला तरीका हम बताए थे। दूसरा तरीका बताए थे कि इसमें 9 से भाग लगा के भी डिजिटल सम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हम दूसरा तरीका बताए थे, ठीक। इस तरह से 9 दूनी 18 होता है, यहाँ पे घटेगा तो 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। 9 सत्ते 63 होता है, ठीक, यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। फिर से 9 चौका 36 होता है, यहाँ पे घटेगा तो 1। यानी कि जो शेषफल प्राप्त होगा, 9 से भाग लगाने पे जो शेषफल प्राप्त होता है, वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है, ठीक है। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका हम बताए थे, जो कि सबसे सुपर फास्ट तरीका है, ठीक है। क्या है, इसको क्या करना है कि अगर देखना है किस संख्या को जोड़ने पे 9 आता है, अगर 9 रहे तो काट देना है। 7 और 2 9 आता है, 6 और 4 10, यहाँ पे 6 और 4 10, और 10 को फिर से जोड़ेंगे 1 और 0, यानी कि इसका डिजिटल संख्या 1, इसका डिजिटल सम 1 हो गया, इसका सम 1 हो गया। यानी कि एक संख्या को हम 3 तरीका से डिजिटल सम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम बता चुके थे और आज हम बताएंगे गुणा पे ये कैसे अप्लाई होगा डिजिटल सम, ठीक है। चलिए, जैसे कि एक सवाल दिया है आपके पास कि ये 95 × 105, यानी कि इसका गुणा करना है और बिना हम लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा गुणा करेंगे और इसका आंसर ला देंगे। गुणा भी नहीं करना है आपको और आंसर भी आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए, डिजिटल सम आपको सवाल पे ही बता देंगे और सारा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। देखिए, जैसे कि 95 में 105 से गुणा करना है, तो ये नहीं कि आप लोग इस तरह से गुणा कीजिए, 105 लिखिए और 95 लिखिए तब जाके आंसर लाइए, नहीं। ऐसे गुणा करेंगे ना तो फिर ये इतना बड़ा संख्या का गुणा करने में 2 मिनट लग जाएगा, 3 मिनट लग जाएगा, 5 मिनट भी लग सकता है और गलती भी आंसर आ सकता है। क्योंकि देखिए, इसका जो ऑप्शन दिया है ना, पूरा के पूरा सटीक ऑप्शन दिया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, क्या करना है, सेम आपको ये 9 दिया है, कटा देना है। 9 जब भी आएगा उसको ख़त्म कर देना है। यहाँ पे बच गया 5 × 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम ले लेना है। फिर 5 में हम 6 से गुणा करेंगे तो कहेंगे 30 होगा भैया।
3 और 0 का डिजिटल सम हो जाएगा 3, क्योंकि 3 और 0 को जोड़ देंगे तो 3 ही होगा। अब यहाँ पे देखना है कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 होगा, और जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 होगा ना वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, ये सारा कुछ हम बता दिए थे पहला क्लास में, तो इसलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहला क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, और उसके बाद से अगर ये देखते हैं ना तो बहुत मजा आएगा समझने में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब ऑप्शन को हम चेक करते हैं। 9 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 9 लिखिए और चाहे 9 लिखिए चाहे 0 लिखिए, इसका डिजिटल सम। ठीक है, 9 और 0 दोनों एक ही चीज़ होता है यहाँ डिजिटल सम में। ये 9 9 कट गया, 5 3 8, इसका डिजिटल सम 8 आ गया। 9 9 कट गया, 6 5 11, 11 का डिजिटल सम हो जाएगा 2, 1 और 1 2 हो जाएगा। 9 9 कट गया, 7 5 12, 12 का डिजिटल सम 3 हो गया, 1 और 2 3। यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 और यहाँ पे इसका 3, यानी कि क्वेश्चन का डिजिटल सम और ऑप्शन का डिजिटल सम दोनों को मैच कराना है, और जब तक दोनों मैच कर लेगा तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया है, डी का डिजिटल सम 3 है और इस क्वेश्चन का डिजिटल सम 3 है, ये दोनों मैच कर लिया, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना। सेम इसी तरह से इसको भी बनाएंगे, इसी तरह से बनाएंगे। अगर इसको गुणा करके बनाएंगे तो ठंडा में पसीना छूट जाएगा। ठीक है ना, तो गुणा करके नहीं बनाना है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। ये 7 दिया है, 8 दिया है, 6 दिया है, तो 7 और 8 15 होता है, 15 और 6 कितना होता है, 21 होता है। 21 यहाँ पे लिख देना है। इंटू दिया है, इंटू दीजिए, 8 और 1 9, खत्म हो गया। अब यहाँ पे ये 9 लिखिए चाहे 0 लिखिए, यहाँ पे 9 ही लिख देते हैं, कट जाएगा तो 9, चाहे 8 और 1 9 हो गया। फिर से इंटू, ठीक, ये 9 कट गया, 8 और 7 15, 6 21 हो गया, इक्वल टू वाट। अब यहाँ पे देखिए पहला क्लास में हम आप बताए हैं कि 9 से किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई होता है, 9 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई होता है तो उसका डिजिटल सम 9 ही आता है। समझ गए ना। चाहे 9 से अगर इसमें अगर मल्टीप्लाई हुआ होता ना तो इसका डिजिटल सम 9 ही आता है। ठीक, ये पहला क्लास में बता दिए। कैसे यहाँ पे भी सीख सकते हैं। 2 और 1 कितना हो गया, 3, इंटू ये हो गया 9, इंटू 2 1 3 हो गया। ये फिर 9 काट गया, यानी कि 3 और 3, 3 में 3 से गुणा होगा 9, यानी कि देखिए तो इसका डिजिटल सम 9 आ गया। हम पहले ही बोले थे कि डिजिटल सम 9 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को चेक करेंगे। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आ जाएगा या 0 आ जाएगा, क्योंकि हम बताए थे कि 9 बराबर 0, यानी कि 9 आए तभी सही मानना है, चाहे 0 आए तभी सही मानना है, दोनों में से कोई एक आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि ये हो गया आपका 9 कट गया, 9 कट गया, 8 3 11 और 11 7 कितना होता है, तो 18 होता है, और 18 और 5 23, 23 और 8 कितना होता है, तो कहेंगे 23 8 31, और 31 और 8 39, और 39 और 6 कितना होता है, तो 45, 4 और 5 इसका डिजिटल सम आ गया 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही तो होगा। बाकी किसी का नहीं आएगा डिजिटल सम 9, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे 83 दिया है, 75 89 89 6, 84 75 89 89 6, यानी कि 83 में ये 1 बढ़ गया है, तो डिजिटल सम क्या होगा, ये 9 आया है तो 10 हो जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 0 1 आ जाएगा डिजिटल सम इसका। ठीक है, यहाँ पे 85, तो यहाँ पे 1 आया है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 86, यानी कि यहाँ पे डिजिटल सम 3 हो जाएगा। इस तरह से भी आप ऑप्शन को मिला सकते हैं। यानी कि अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आया है, दूसरा ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आया है, तीसरा ऑप्शन का 2 आया है, और चौथा ऑप्शन का 3 आया है। ठीक है, और हमको लाना है कि क्वेश्चन का डिजिटल सम आया है 9, यानी कि 9 जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन का 9 आया है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, आओ ना कभी हवेली पे। ठीक है ना। चलिए, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब हम कराएंगे तीसरा क्वेश्चन, कि 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। ये पॉइंट में दिया हुआ, ये भी पॉइंट में है, ये भी पॉइंट में है। तो हम बता देना चाहते हैं कि जैसा कि हम पहला क्लास में बताए हैं कि अगर यहाँ पे दशमलव दे, चाहे 1 अंक के बाद दे, चाहे 2 अंक के बाद दे, चाहे नहीं दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डिजिटल सम से आराम से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये इतना भारी भारी दिया है ना, अगर इसको सिंपल मेथड से बनाएंगे तो ठंडा में पसीना छूट जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे हम डिजिटल सम, और डिजिटल सम का जादू यहाँ पे देखिए कि किस तरह से आंसर आएगा। ऑप्शन भी आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, और देखिए ना ऑप्शन पूरा सटीक दिया है, समझ रहे ना, पूरा इसका सटीक ऑप्शन दिया है, पता ही नहीं चलेगा ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। लेकिन डिजिटल सम से हम लोग पता कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए कैसे, जैसे कि अभी हम बताएं कि 7 और 2 9 होता है, तो 9 कट गया, यानी कि यहाँ पे बच गया 3। दशमलव को ले चाहे ना ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, छोड़ दीजिए दशमलव। ठीक है, 7 और 1 कितना हुआ, तो कहेंगे 8। ठीक है, ये 9 कट गया, 8 14 और 14 4 18, यहाँ पे देखिए 18 लिख देंगे। चाहे तो यहाँ पे 8 और 1 9 लिख सकते हैं, चाहे 9 को कटा सकते हैं। ठीक है, 8 और 1 यहाँ पे हम 9 लिख देते हैं केवल, 18 का डिजिटल सम 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको गुणा कर देते हैं। ठीक है, 3 में 8 से गुणा करेंगे 24 हो गया, इंटू ये 9 हो गया। अच्छा 1 मिनट, अभी हम जस्ट आपको बताए हैं कि किसी भी संख्या में अगर 9 से गुणा होगा तो उसका डिजिटल सम 9 ही होगा। अभी ना हम बताए थे, देख सकते हैं यहाँ पे 4 और 2 6 हो गया इसका डिजिटल सम, इंटू ये 9, 9 6 54, यानी कि 54 हो गया। 54 का डिजिटल सम 5 और 4 9 आ गया ना। अभी हम बताए थे कि किसी भी संख्या में अगर 9 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका डिजिटल सम 9 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हम चेक करेंगे ऑप्शन को, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम अगर 9 आ जाएगा तो वो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 9 आ जाए चाहे 0 आ जाए, ठीक है, 9 आ जाए चाहे 0 आ जाए, ऑप्शन को हम चलिए चेक करते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन में दिया 6 और 3 9 कटा देंगे, ये 9 कट जाएगा, 8 और 1 9 कट जाएगा, 7 और 8 15 हो गया, 15 और 4 19, यहाँ पे 19, ये 9 कट गया, यानी कि इसका डिजिटल सम 1 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमको ये 9 और 0 लाना है। 9 या 0 कोई भी आ जाए वही इसका आंसर होगा। यहाँ पे इसको देखिए 6 और 3 9 कट गया, ठीक है, 9 कट गया, 8 8 16 16 4 20 20 7 कितना होता है 27, 27 का डिजिटल सम हो जाएगा 2 और 7 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सी को भी चेक कर सकते हैं, चेक कीजिए ना, 6 3 9 हो गया, 9 कट गया, यहाँ पे देखिए 8 8 16 16 4 20 3 23 7 कितना होता है 30, यानी कि इसका डिजिटल सम हो गया 3। ठीक है, 3 0 3, ठीक है, 6 3 9 हो गया, 8 8 8 4 को 8 है ना, तो 8 चौका 32 4 36, 36 और 7 कितना होता है 43 होता है, 43 का डिजिटल सम हो जाएगा 4 और 3 7, यानी कि यहाँ पे देखिए 9 आया है ऑप्शन बी का, इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको एक ही चीज़ याद करके रखना है कि जब क्वेश्चन का डिजिटल सम जितना आएगा उतना ही डिजिटल सम ऑप्शन का आना चाहिए। दोनों का मैच कराना है, जिस ऑप्शन का मैच कर जाएगा क्वेश्चन के डिजिटल सम से और ऑप्शन का डिजिटल सम, तो वहीं उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कैसा समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल पे नया सब्सक्राइब कीजिएगा।